दोस्तों, गुड इवनिंग। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद अप्रोक्स 30 डेज के बाद आज क्लास फिर से स्टार्ट की है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर जो कांस्टेंट स्पीड पे या सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, एक होती है दोस्तों सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर दोस्तों पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं दोस्तों। और सिंगल फेज जो सिंक्रोनस मोटर हैं हम ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। आज हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की ही एक टाइप पढ़ेंगे। तो बात करें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की दोस्तों, तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर 3 प्रकार की होती है। स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, एक होती है रिलक्टेंस मोटर और एक होती है सर्वो मोटर। रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, एक होती है सर्वो मोटर। अब सर्वो मोटर भी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर। तो आज की हम क्लास में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में केवल स्टेपर मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और मोटरें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल फेज मोटरें क्या होती हैं। जो सिंगल फेज सप्लाई से चलती हैं उन्हें हम सिंगल फेज मोटर कहते हैं। तो सिंगल फेज मोटर के बारे में आज हम एक मोटर स्टार्ट करते हैं, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। इसमें फर्स्ट मोटर स्टेपर मोटर की बात करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपने ये चैनल पीसी इलेक्ट्रिकल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर सकें। आज की क्लास में हम स्टेपर मोटर की बात करेंगे दोस्तों। स्टेपर मोटर क्या होती है? ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों, और इसे स्पेशल या एडवांस मोटर भी अपन कह सकते हैं। स्पेशल मोटर या एडवांस मोटर भी कह सकते हैं। और स्टेपर मोटर से स्टेपर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मोटर स्टेप वाइज गति करती है, स्टेप वाइज घूर्णन करती है। यह मोटर स्टेप वाइज घूर्णन करती है या गति करती है, स्टेप वाइज गति करती है। अब दोस्तों आप कहेंगे स्टेप वाइज गति क्या होती है? एग्जाम्पल, घड़ी की सुइयों की तरह। घड़ी की सुई आपने देखी होगी दोस्तों, घर 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 ऐसे करती है, स्टेप वाइज घूर्णन करती है। उसी तरह यह मोटर भी स्टेप वाइज घूर्णन करती है, इसीलिए इसे स्टेपर मोटर या स्टेपिंग मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर या स्टेपिंग मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर या स्टेपिंग मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मोटर घड़ी की सुइयों की तरह स्टेप वाइज घूर्णन करती है, स्टेप्स में घूर्णन करती है, इसीलिए इस मोटर को अपन स्टेपर मोटर कहते हैं दोस्तों। अब बात आती है स्टेप, और जो मोटर होती है अपनी एसी मोटर है, डीसी मोटर है, इंडक्शन मोटर है,
वो गोल गोल गति करती हैं, वो एंगुलर गति करती हैं, कोणीय गति करती हैं। ऐसी गति करती हैं कोणीय, एंगुलर या ध्रुवीय, एक तरीके से अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये स्टेप वाइज गति करती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें तो सिंगल फेज मोटर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, इस मोटर का यूज पूछा जाता है। उपयोग, यूज कह दें, उपयोग कह दें, एप्लीकेशन कह सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो ये सबसे ज़्यादा इस मोटर के अंदर पूछा जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, रोबोटिक आर्म्स में होता है, रोबोटिक या रोबोट आर्म्स। अब दोस्तों ये क्या होती है, रोबोट आर्म्स में आपने देखा होगा जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जेसीबी चलती है, वो ऐसे ही रोबोट डिजाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, जो मिट्टी उठा के डालता है या पानी घर से उठा के अंदर से बाहर भगा रहा है। तो रोबोटिक आर्म्स में सबसे ज़्यादा इसका मोटर का उपयोग किया जाता है। रोबोटिक आर्म्स में, आर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग रोबोटिक आर्म्स में होता है। और मेडिकल में एक्सरे मशीन, मेडिकल में एक्सरे मशीन में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। एक्सरे मशीन में भी वो स्टेप में कई बार ऐसे ऐसे करके स्टेप्स में घूर्णन करती है, इसलिए मेडिकल मशीन में भी अपन स्टेपर मोटर को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे अपन इसकी बात करें संरचना की या वर्किंग प्रिंसिपल की, तो इसमें दो चीज होती है दोस्तों, एक होता है स्टेटर। सभी मोटरों में दो चीज होती है, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। रोटर जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट का भी बना होता है और फेरोमैग्नेट का भी बना रहता है। स्थायी चुंबक व फेरोचुंबक। फेरोचुंबक जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये दोनों पदार्थों का बना रहता है। आगे रोटर के प्रकार की बात करें तो रोटर दो प्रकार का होता है, एक सिंगल स्टैक रोटर और एक मल्टी स्टैक रोटर। तो अपन आगे बात करते हैं सिंगल स्टैक मोटर रोटर और मल्टी स्टैक रोटर के बारे में। सिंगल स्टैक रोटर, सिंगल स्टैक रोटर और दूसरा होता है दोस्तों मल्टी स्टैक रोटर। सिंगल स्टैक में क्या होता है दोस्तों, एक तो स्टेटर टिथ हमेशा रोटर टिथ से ज्यादा रहती है। स्टेटर टिथ है, स्टेटर टिथ हमेशा रोटर टिथ के बराबर ज्यादा होती हैं। स्टेटर टिथ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, अगर बराबर होंगी तो मोटर रन नहीं करेगी। स्टेटर टिथ ऑलवेज ग्रेटर देन टू रोटर टिथ। रोटर टिथ से हमेशा स्टेटर टिथ ज़्यादा होती हैं, बराबर नहीं होती, ज़्यादा होती हैं दोस्तों। अभी अपन बात करते हैं सिंगल स्टेक की। जैसे ये अपना स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग कर रखी है अपन ने, ये स्टेटर वाइंडिंग है दोस्तों। इसके अंदर अपन ने ये रोटर वाइंडिंग कर दी। रोटर में दो पोल ले लिए एन व एस, और ये स्टेटर पोल हैं अपने, इन पे अपन ने दोस्तों वाइंडिंग कर रखी है। तो यहाँ पे स्टेटर पोल कितने हो गए, 4, और रोटर पोल कितने हैं, 2। तो हमेशा रोटर के पोल हैं ये कम होने चाहिए स्टेटर पोलों से, स्टेटर पोल हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो अपन सिंगल स्टैक रोटर की बात करें तो सिंगल स्टैक रोटर में रोटर 90 डिग्री स्टेप एंगल पर गति करता है। स्टेप एंगल पर गति करता है। रोटर किस पे गति करता है, 90 डिग्री स्टेप एंगल पर गति करता है सिंगल स्टेक रोटर के अंदर। तो 90 डिग्री स्टेप एंगल पे कैसे गति करता है, तो दोस्तों इसका अगर स्टेप एंगल की बात करें
तो स्टेप एंगल बराबर होता है 360 डिग्री बटे नंबर ऑफ फेसेस इंटू नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल, पोल कौन से, रोटर पोल या स्टेटर पोल, रोटर पोल। नंबर ऑफ पोल या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों रोटर पोल, रोटर पोल। तो अपन बात करेंगे 360 डिग्री, नंबर ऑफ फेसेस, सिंगल में फेस मोटर में 2 फेस देते हैं। अब रोटर पोल यहाँ पे कितने हैं, 2। रोटर पोल कितने हैं दोस्तों, 2। तो यहाँ पे अपन 360 बटे 2 इंटू 2 करेंगे तो अपना 90 डिग्री आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 360 में तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो सिंगल स्टेक रोटर में मोटर 90 डिग्री एंगल पर गति करती है। कितने एंगल पर गति करती है दोस्तों, 90 डिग्री पे। सिंगल स्टेक रोटर का मतलब है कि ऐसे स्टेप्स में गति करती है। अभी अपना रोटर यहाँ इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में रोटर है, तो अगली पोजीशन रोटर की ये होगी, अर्थात 90 डिग्री कोण बनाते हुए रोटर अपना गति करता है। स्टेपर मोटर किसे कहते हैं, वह है मोटर जो स्टेप्स में गति करे। तो सिंगल स्टेक जब रोटर है स्टेपर मोटर के अंदर, तो रोटर जो है 90 डिग्री के कोण में गति करेगा, इस पोल से इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो ये सिंगल स्टेक रोटर होता है। दूसरा है मल्टी स्टेक, मल्टी स्टेक रोटर। मल्टी स्टेक रोटर क्या होता है स्टेपर मोटर के अंदर दोस्तों, मल्टी स्टेक रोटर क्यों यूज करते हैं, मल्टी स्टेक रोटर अपन इसलिए यूज करते हैं स्टेप एंगल को छोटा करने के लिए। किसको, स्टेप एंगल को छोटा करने के लिए। स्टेप कोण, ये स्टेप एंगल को छोटा करने के लिए, स्टेप एंगल को छोटा करने के लिए मल्टी स्टैक रोटर दोस्तों अपन यूज करते हैं। मल्टी स्टैक का मतलब है रोटर में अपन पोल बढ़ा देंगे। रोटर में क्या बढ़ा देंगे, पोल बढ़ा देंगे। जब अपने रोटर में पोल बढ़ गए दोस्तों, तो स्टेप एंगल अपन निकालेंगे, स्टेप कोण या स्टेप एंगल, स्टेप एंगल अपन निकालेंगे एंगल, तो 360 डिग्री बटे नंबर ऑफ फेसेज। नंबर ऑफ फेसेज 2 रहेंगे, या जैसे 3 फेज सप्लाई अपन की बात करें, 3 फेज सप्लाई की बात करें, तो 3 फेज सप्लाई में नंबर ऑफ फेसेज क्या हो गया, 3, और रोटर पोल कितने हो गए, 4 अपन ने बढ़ा दिए। मल्टी स्टैक में रोटर पोल बढ़ जाएंगे 4, तो इसमें अपना 30 डिग्री आएगा, अर्थात मोटर 30 डिग्री कोण से गति करेगी। अब यहाँ है, अब यहाँ जाएगी, अब यहाँ जाएगी, तो मोटर 30 डिग्री कोण से गति करेगी। तो मल्टी स्टैक रोटर अपन इसीलिए यूज करते हैं कि मल्टी स्टेप रोटर को यूज करने का एक ही कारण है कि स्टेप एंगल को स्मॉल करना, स्टेप एंगल को छोटा करना। तो दोस्तों इस तरीके से ये स्टेप मोटर स्टेप्स में चलती है, स्टेपर मोटर, इसलिए इस मोटर का नाम क्या है, स्टेपर मोटर है। और इससे जो सिंगल फेज मोटर या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर से जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो पूछा जाता है एप्लीकेशन से, यूज से। तो इस मोटर का एप्लीकेशन रोबोटिक आर्म्स में होता है, रोबोट की भुजाओं में, रोबोटिक आर्म्स में, या एक्सरे मशीन वगैरह में, जहाँ स्टेप्स में कोई वस्तु चलती है वहां पे इस मोटर का उपयोग किया जाता है, स्टेपर मोटर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर हाजिर होंगे रिलक्टेंस मोटर के साथ। थैंक यू।